हल करे, उसे बताए कि किसने किया। अब ये स्टेट की जिम्मेदारी थी कि 12 मई को तकरीबन 50 लोग जब मरे थे, स्टेट की जिम्मेदारी थी कि एस्टेब्लिश करे कि कौन कसूरवार था। और ये जो स्टेट ने नहीं किया, उसने उन लोगों का जो विक्टिम्स थे, उनका जो आईनी हक था उसको मुस्तरद किया। और अभी भी मैं कहूंगा कि ये 12 मई की इंक्वायरी होनी चाहिए, 9 अप्रैल की इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि हमें पता चले कि कौन है ये ग्रुप्स। जो कराची एक वाहिद शहर है जिसके अंदर ये लोग मारे जाते हैं, गोलियां चलती हैं, और अभी भी खतरा जो लोगों को है और जो वकला को है, इनसे पूछ लें इनकी कम्युनिटी को, बाकी पाकिस्तान में क्यों नहीं खतरा, कराची के अंदर क्यों खतरा है, क्यों कराची में वकील मारे गए हैं। सलीम शहजाद साहब इंक्वायरी की बात कर रहे हैं। इंक्वायरी की जब लास्ट टाइम 12 मई के वाकये पर भी इंक्वायरी की बात हुई थी तो जनरल मुशर्रफ ने यह कहा था जरूरत नहीं है इंक्वायरी की। क्या आपको लगता है कि दोबारा ये इंक्वायरी इसी तरह की बात की जाएगी, इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, मामला फिर तो कराची आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब या तो मीडिया को वॉच नहीं कर रहे हैं या अखबारात का मुताला नहीं कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि देखिए, कायदे तहरीक अल्ताफ भाई वो वाहिद लीडर हैं जो अपनी पार्टी में इस्तीफा देते हैं, और कायदे तहरीक के हजारों लाखों मानने वाले हैं जो अपने कायद को ये कहते हैं कि आप इस्तीफा नहीं दें क्योंकि आपकी क़यादत की जरूरत है। पहली बात तो ये पार्टी के कारकुन और उसके कायद का आपस का मामला है। दूसरी बात यह कि कल कायदे तहरीक अल्ताफ भाई ने न सिर्फ 12 मई के वाकयात बल्कि 9 अप्रैल, 19 जून, 27 दिसंबर तमाम वाकयात की इंक्वायरी के लिए ऐलान किया है, और न सिर्फ कहा है कि पाकिस्तान में इंक्वायरी हो बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा से इंक्वायरी कराई जाए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी बिठाई जाए, जुडिशरी से जिस लेवल पे आप चाहते हैं आप इसकी इंक्वायरी करवाएं, चाहे वो 12 मई के वाकयात हों, चाहे वो 19 जून 1992 के हों, चाहे 27 दिसंबर को, चाहे 9 अप्रैल को। हम आज फिर कहते हैं कि आप बिल्कुल इंक्वायरी कराएं और इंक्वायरी में जो सजावार होता है उसे जरूर सजा दें। अभी इमरान खान साहब ने यह कहा कि कौन लोग मारे गए। इमरान खान साहब, आप माशाल्लाह एक बड़े लीडर हैं, आप एक तहरीक के सरबराह हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि कल टीवी पे खुलेआम सब लोगों ने देखा जो 6 अफराद शहीद हुए ताहिर प्लाजा में, उनके लवाहिकीन, उनके वुरसा जो थे वो वहां मौजूद थे। उन्होंने रो रो के बताया कि हमारा भाई जो है वो शहीद हुआ, हमारी बहन शहीद हुई। तो मैं आपसे ये सवाल करता हूं, मैं जस्टिस तारिक महमूद साहब से ये सवाल करता हूं कि वो मुझे ये बताएं कि जो ये कहा जा रहा है कि वकला शहीद हो गए और पूरे लाहौर, पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में रैलियां निकाली जा रही हैं और हमारे खिलाफ हम पर इल्जाम लगाया जा रहा है और हमें मुर्द इल्जाम ठहराया जा रहा है, तो सवाल हमारा ये है कि मुझे बताइए कि वकील कहाँ शहीद हुए, मुझे ये बता। ये जवाब हम जस्टिस तारिक साहब से लेते हैं। तारिक साहब दिए हैं, 12 मई को भी हमारे 14 कारकुनान शहीद, कहाँ वकील कहाँ आप कहते हैं कि वकील थे इसमें? अगर दूसरी पार्टियों के कारकुनान शहीद हुए थे तो वो बताएं, उनकी लिस्टें फराहम करें। जी सलीम शहजाद साहब, जस्टिस तारिक से पूरी कैसेट और हकायकनामा अवाम के सामने पेश किया कि कौन फायरिंग कर रहा था, कौन लोग मुलव्विस थे। तो एमकेएम को सारे वाकयात में मुलव्विस करना, मैं समझता हूँ एमकेएम के खिलाफ एक खुली साजिश है जी। एक बात इन्होंने अच्छी कही, चूंकि नाजिम इनका है तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी बनती है। देखिए ना जी, वहां पर जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है। दूसरी बात है 12 मई को गवर्नर इनका, चीफ मिनिस्टर इनका एलआई और जनाब नाजिम इनके और सारा। फिर दूसरी बात है, अब आप ये फरमा रहे, देखें हुआ ये ताहिर प्लाजा के वाले से 100 लोग जो है ना मोटरसाइकिलों पर आए, मास्क पहने हुए थे, ये ऊपर गए, पहले गए थर्ड फ्लोर में, वहां पर जाकर इन्होंने वो कोई पाउडर लेकर आए हुए थे, वो पाउडर जो है ये शीशे तोड़ के अंदर फेंका गया और फिर 6th फ्लोर पर गए और वहां पर ये कार्रवाई हुई। जिन लोगों का ये हुआ, एक है वहां पर आफ्ताब अब्बासी साहब। आफ्ताब अब्बासी जो वकील हैं, उनके दफ्तर में उनके क्लाइंट्स बैठे हुए थे, वो सारे मर गए और वो मौसूफ जो है इंटीरियर सिंध से उनका ताल्लुक है, उनका एमकेएम से कोई ताल्लुक नहीं है, ना उन क्लाइंट्स का। दूसरा है शहरयार, ये वकील साहब हैं जो उसी ताहिर प्लाजा में जल के राख हो गए। ये वो साहब है जो पिछले दिनों चीफ जस्टिस साहब कोयटा गए थे, तो ये भी कोयटा तशरीफ ले गए थे। ये वो 6। उसके अलावा बताऊं, ये मैं आपको एक प्लाजा का नाम बताता हूं, ये है जहांगीर खटवारी प्लाजा। इसमें जाके आग लगाई गई। इसके टॉप फ्लोर पर ये एक मशीर आलम साहब डिपोज जज हैं, वो अपने दफ्तर में काम कर रहे थे, बड़ी मुश्किल से उनको वहां से हमने जान छुड़वाई। उसके बाद ये नईम कुरैशी साहब हैं, इनका दफ्तर ताहिर प्लाजा में भी है। वहां तो जो कुछ हुआ सो हुआ। इनका एक रेंटेड फ्लैट था जो कि शारा फैसल पर था, वो एक वहां पर
स्टूडेंट्स रहते थे वहां पर गए, जाके दरवाजे तोड़े गए और जाके उनको मारा गया। कौन लोग थे ये? सर ये तो फिर ये हम तो ये कहते हैं, ये नहीं, एक और मामले, एक जनाब ये इफ्तिखार जावेद काजी जो साबिक सदर है, इनका दफ्तर था तारिक रोड की तरफ, वहां से दूर। ये जो टारगेट कर करके एक एक वकील को जो जाके टारगेट किया जा रहा है, कभी तारिक रोड पर, कभी ये जहांगीर कटवारी प्लाजा पर, और ये एक और मेरे पास जो है ना वो प्लाजा का नाम था मेरे जहन से निकल गया। सवाल ये वकीलों को चुन चुन के जाके या इवन रेंटेड प्रेमिसेस में जाकर उनको टारगेट किया जा रहा है। हमारे कुछ लोग अभी बेचारे अंडरग्राउंड हो गए हुए हैं। गुजारिश ये है, बात और कुछ नहीं है। और एक और बात है, कौन रहेगा सर ये देखे ना जी भाई, हम तो कहेंगे, हम तो कह रहे हैं कि जो ये कहते हैं एमक्यूएम, ये कराची किसका, वो एमक्यूएम का, तो फिर तो जिम्मेदारी उनकी है। अगर मिसाल का नहीं भी है तो गुजारिश ये है कि जिम्मेदारी तो इन पर आती है ना। ये कराची का अमन तबाह हो रहा है तो इनका अमन तबाह हो रहा है, ये तकलीफ में है, इनके लोग भूखे मर रहे हैं, तो सवाल है इसको प्रोटेक्शन क्यों दे। और जनरल मुशर्रफ साहब ने ये कल क्यों किया चाइना जाते हुए कि जनाब बात ये है कि ये रिएक्शन है उस वाकये का। कहां डॉक्टर शेर अफगन का, जिसको हमने खुद कंडेम किया, और कहां आप जाके कराची की किलिंग से मौत आप जस्टिफाइड कर रहे हैं। ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिफाइड कर रहे हैं। 12 मई को जस्टिफाइड किया, अपना मुक्का लहराकर आप जस्टिफाइड। और ये भी कहा, मुझे अच्छी तरह याद है, बल्कि आज रहीमुल्लाह यूसुफजई ने आर्टिकल भी लिखा है, उन्होंने उस वक्त ये भी कहा था कि कराची में जो है कोई आदमी जो है उनकी मर्जी के पर से नहीं जा सकता। जी सलीम शहजाद साहब, जिस आपने बात सुनी जस्टिस तारिक महमूद की, ज़ाहिर एमक्यूएम का नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं कि जो वकला इस वक्त अंडरग्राउंड है, या जो गए, आप पर जिम्मेदारी आयद होती है क्योंकि आपकी जमात इस वक्त, जैसे उन्होंने कहा कि आपकी जमात कंट्रोल कर रही है इस वक्त कराची को। ये नामालूम अफराद, सलीम शहजाद साहब, नामालूम अफराद, हमारी जमात पूरे कराची को कंट्रोल नहीं कर रही है। हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, हमारे सिटी नाजिम है, हमारे टाउन नाजिम है, और इस शहर में एएनपी भी है, पीपल्स पार्टी भी है, जमात इस्लामी भी है, तहरीक इंसाफ भी है, मुस्लिम लीग नवाज भी है, तमाम सियासी जमातें वहाँ मौजूद हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि पूरा कराची का एक एक बच्चा जो है वो एमक्यूएम का कारकुन है, एमक्यूएम का वोटर है। देखिए बात दरअसल ये कि मैं तारिक महमूद साहब की ये बात बिल्कुल तस्लीम करता हूँ कि अल्ताफ अब्बासी साहब जो है वो वकील थे, उस चैम्बर में मौजूद थे जहाँ ये 6 अफराद जो गए थे अपने केसेस के सिलसिले में। अल्ताफ अब्बासी साहब शहीद हुए, हम उनके गम में बराबर के शरीफ हैं। हम मानते हैं कि जहाँ और लोग शहीद हुए 6 लोग, उनमें अल्ताफ अब्बासी, लेकिन हमारे सामने अभी तक शहरियार वकील साहब का कोई नाम नहीं आया, हमारे सामने और किसी वकील की तशद्दुद का कोई वाक़या हमारे सामने नहीं आया। बात दरअसल ये है काशिफ अब्बासी भाई के आज आप सारी चीजें कहते हैं कि साहब एमक्यूएम का शहर है, एमक्यूएम की जिम्मेदारी है। अगर किसी ने कहा है कि एमक्यूएम का शहर है, एमक्यूएम की जिम्मेदारी है, तो एमक्यूएम ने तो ये बात नहीं की। एमक्यूएम ने ये बात कही कि हाँ हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं, अमन और अमान कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन सलीम शहजाद साहब, एक सवाल आपसे, सलीम शहजाद साहब, क्या नाम है, ये सिर्फ कराची में आग लगा देते हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई कराएंगे कि वो जो है वो एमक्यूएम के लोग थे? सलीम शहजाद साहब, ये नामालूम अफराद का कॉन्सेप्ट सिर्फ कराची के लिए क्यों है? नामालूम अफराद आए, उन्होंने आग लगाई, गोलियां चलाई, बंदे मर गए, ये नामालूम अफराद होते कौन है, आते कहां से हैं, जाते कहां हैं? क्यों नहीं एहतजाज किया कि 27, 28, 29 दिसंबर को जब बेनजीर भुट्टो साहबा का कत्लेआम पिंडी में होता है, लेकिन रिएक्शन पूरे सिंध में होता है। 2000 से ज्यादा गाड़ियां जलाई जाती हैं, तकरीबन 150-200 फैक्ट्रियां जलाई जाती हैं, लोगों को वहां भी जिंदा जलाया जाता है, लोगों की अमलाक लूटी जाती हैं। पूरे 3 दिन तक खुले आम लोग दहशतगर्दी, गुंडागर्दी का मुजाहरा करते हैं। आप ये कहते हैं कि एमक्यूएम का राज है, अगर एमक्यूएम उस दिन रिएक्शन करती तो शहर का क्या हाल होता? कायदे तहरीक अल्ताफ भाई ने अपने कारकुनों से कहा कि नहीं, रिएक्शन नहीं करना है, खामोश रहना है, बर्दाश्त करना है, कोई रिएक्शन नहीं करना है। अगर रिएक्शन करोगे तो लोग कहेंगे एमक्यूएम वाले कर रहे हैं। 3 दिन तक क्या हमारे लोग रिएक्शन नहीं कर सकते थे? क्या हैदराबाद में, बुखार, नवाबशाह, कराची में हमारे लोग रिएक्शन नहीं कर सकते थे? हमने सबर का दामन हाथ से जाने नहीं दिया, हमने अपने लोगों को समझाया। रिस्ट्रेंट थोड़ी सी खान साहब, आप 9 अप्रैल का रट लगाए हुए हैं। अगर आप पाकिस्तान के शहरी हैं, आप मुसलमान हैं, तो अल्लाह और रसूल के वास्ते आप 27, 28, 29 दिसंबर के वाकयात को क्यों नहीं जिक्र करते हैं? आप 19 जून 1992 को जो हमारे 15,000 नौजवान हलाक किए गए, आप उसका तस्करा क्यों नहीं करते हैं? हमारे 28 साथी लापता, आप उनका तस्करा क्यों नहीं करते हैं? अगर आप इंसान हैं तो हक और इंसाफ की बात करें। जी बिल्कुल, ऐसा ना करें जिससे जरा सा में मुनाफा। सलीम शहजाद साहब, जरा सा आगे चलने की कोशिश करते हैं।